नमस्कार, मैं शुभदा सूर्यकांत चांदगुड़े, अध्यक्षा शरवाई फाउंडेशन, आज आपको बताने जाने वाली हूँ कुछ स्मूदीज के बारे में। तो बहुत लोगों को ये स्मूदीज के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोगों को वो बहुत टेस्टी लगते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुंह में पानी आता है। लेकिन हमारा क्लास जो है वो बैक टूवर्ड नेचर है। जो चीज अपने खुद के लिए अच्छी होती है वो ही मैं आपको खाली बताने वाली हूँ। तो जो स्मूदीज आप घर पे बनाते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज करके, तो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अभी सबको एक क्वेश्चन रहता है मन में कि ये स्मूदीज में क्या-क्या डालना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताने वाली हूँ, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो स्मूदीज में बेसिकली कौन से भी डार्क लीफी ग्रीन्स ले लो, मतलब हरी पत्ती की सब्जी ले लो। उसमें स्पिनैक यानी कि पालक और केल, वो भी कुछ ग्रीन वेजिटेबल जैसे ही रहती है। आप इसमें कौन सा भी ग्रीन वेजिटेबल जो अपने को अच्छा लगता है वो ले सकते हो, लेकिन पालक सबसे ज्यादा इसमें जाती है। अभी ये सब स्मूदीज वगैरह जूस, ये सब फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा चलता है, इसलिए इसमें जो जो कुछ नाम आए हैं वो बाहर के सब्जियों के भी है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अपने यहाँ लोकल मार्केट में जो ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल रहते हैं वो सबकी आप स्मूदी बना सकते हो। अभी एक क्रूसीफेरस वेजी जो लिखी है, तो ये अपने कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, वो टाइप के सब वेजीज को क्रूसीफेरस वेजीज बोलते हैं। फिर हम इसमें नट्स और सीड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे आलमंड यूज कर सकते हो, ग्राउंडनट यूज कर सकते हो, सीड्स में पंपकिन सीड्स यूज कर सकते हो, सनफ्लावर सीड्स यूज कर सकते हो। फिर ग्रीक योगर्ट, ग्रीक योगर्ट मतलब उसमें से पानी निकाल दिया होता है, उसको ग्रीक योगर्ट बोलते हैं। हम उसको बोल सकते हैं चक्का। फिर मिल्क के अल्टरनेटिव्स ले लो। मैंने बोला था डेयरी मिल्क कभी भी यूज मत करो, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो या दूसरे किसी का हो। तो हमेशा मिल्क अल्टरनेटिव मतलब नट मिल्क यूज करो। फिर बेरीज मतलब फ्रूट्स के कौन से भी बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वो भी आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। फिर स्पिरुलिना एक पाउडर आती है, तो वो भी बहुत न्यूट्रिशियस रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये थोड़ी पिंच, 2 पिंच लेने की एक ग्लास के लिए। फिर मोरिंगा पाउडर मैंने एंड में लिखा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुपर फूड है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है तो भी 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक तुम कितनी भी क्वांटिटी स्मूदी में यूज कर सकते हो, तो बाकी सबकी कमी ये पूरी कर देगा। अभी स्मूदीज के कारण हमारे हंगर लेवल भी प्रॉपर रहते हैं। फिर वेट लॉस भी हो जाता है। अभी वेट लॉस का मतलब वेट प्रॉपर हो जाता है, जिसका कम है उसका बढ़ता है, जिसका गलत तरीके से बढ़ गया है उनका लॉस हो जाता है, वेट लॉस। फिर उनमें जो फाइबर रहते हैं उससे और मसल बिल्डिंग प्रोटीन भी बहुत अच्छी रहती है स्मूदीज में। तो आपको अगर डाइट प्लान भी चाहिए
या वेट लॉस करना चाहते हो या खुद को मेंटेन रखना चाहते हो तो स्मूदी एक परफेक्ट ऑप्शन है। आगे जाकर मैं बताने वाली हूँ कि जो स्मूदी मार्केट में दिखते हैं या जो तुमको गूगल पे अगर तुम स्मूदी डालो तो बहुत अच्छे कलर्स, बहुत डेकोरेटिव ऐसे स्मूदीज दिखते हैं, लेकिन उसमें से 90% स्मूदीज अनहेल्दी रहते हैं क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं, स्टोर्ड फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं, फिर वो डेयरी मिल्क यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये सब जो अनहेल्दी चीज़ें रहती है, वो मार्केट में जो हमको स्मूदी मिलती है, नहीं तो जो हमको रेसिपी बताते हैं, उसमें ये सब अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हेल्दी स्मूदीज मतलब ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नो शुगर, लाइक दैट। अभी कुछ लोगों को बाहर के स्मूदीज बहुत ज्यादा क्रीमी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन हम अभी स्मूदी में पानी भी यूज करने वाले हैं। तो जब पानी यूज करते हैं तो वो लेस क्रीमी हो जाता है, लेकिन सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा। लेकिन आपको थोड़ा क्रीमी चाहिए तो आप आलमंड मिल्क यूज कर सकते हो, नहीं तो कौन सा भी नट मिल्क इसमें यूज करो। अभी नट मिल्क हमारे नट मिल्क चैप्टर में हो गए हैं और आलमंड मिल्क की टेस्ट स्मूदी के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो जो डेयरी मिल्क डाल के जो कंसिस्टेंसी लाते हैं स्मूदी में, वो हम आलमंड मिल्क यूज करके भी ला सकते हैं। स्मूदी लेना कौन से टाइम में अच्छा रहता है, कौन सा बेस्ट टाइम रहता है? वैसे तो स्मूदी आप दिन भर में 5 बार भी लिए तो भी वो हानिकारक नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा तो रहेगा अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें जो बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट रहते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हल हो जाता है। फिर वर्कआउट करने के लिए भी तुमको एनर्जी आती है, तो थोड़ा एक आधा पौन घंटा नहीं तो 1 घंटा पहले आप वर्कआउट के ले सकते हो, नहीं तो वर्कआउट के या एक्सरसाइज के बाद आधा पौन घंटा नहीं तो 1 घंटे के बाद स्मूदी ले सकते हो। फिर लंच को स्किप करके भी आप स्मूदी ले सकते हो। अगर आपको कुछ मीठा खाने की थोड़ा ये हो जाए तब भी आप स्मूदी ले सकते हो, क्योंकि स्मूदी में हम फ्रूट्स भी यूज करने वाले हैं, तो उसका स्वीटनेस भी अच्छा लगता है। और सोने के पहले भी आपने अगर स्मूदी ले ली तो बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स होके आपको नींद आ जाएगी। स्मूदीज बनाते वक्त एक बेसिक रूल ध्यान में रखो कि फ्रूट्स और वेजीज यानी वेजिटेबल्स ये हो सके तो सेपरेटली खाओ। मतलब फ्रूट की स्मूदी अलग करो और वेजिटेबल्स की स्मूदी अलग करो। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फ्रूट्स ये वेजिटेबल के साथ भी जाते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहता है वेजिटेबल्स की स्मूदी अलग और फ्रूट्स की स्मूदी अलग। लेकिन जो लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ भी उनकी प्रॉपर्टीज जम जाती है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि ये विरुद्ध आहार में तो आता नहीं है ना। अगर वैसे आता होगा तो हमको कैंसिल करना पड़ता है। अगर हमको ये स्मूदी थोड़ी क्रीमी थिक करने की है तो इसमें हम कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो मतलब गोभी या रताड़े या कैरेट
रेड पम्पकिन मतलब डांगर, फिर बीट, नहीं तो जो आपके पास सुपर फूड अवेलेबल है वो हम ब्लेंड करके एकदम थिक क्रीमी हेल्दी स्मूदी बना सकते हैं। फिर अगर हमको ग्रीन वेजिटेबल स्मूदी बनाने की है तो सबसे ज्यादा एक नंबर में हम यूज कर सकते हैं पालक की सब्जी मतलब स्पिनैच। हो सके तो हमेशा हर एक स्मूदी में थोड़ा थोड़े से पुदीना के यानी मिंट के पत्ते यूज करो तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। स्मूदीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में थोड़ा थोड़े से शुरुआत करो क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा रहते हैं तो थोड़े ज्यादा बार भी आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है तो पहले थोड़ा थोड़ा लेकर फिर आप वो बढ़ाते जाओ। कुछ फ्रूट्स या एसिडिक फ्रूट्स रहते हैं मतलब खट्टे फ्रूट रहते हैं और कुछ फ्रूट्स ये सब एसिडिक रहते हैं मतलब आधे खट्टे आधे मीठे ऐसे रहते हैं। तो जो एसिडिक होते हैं उसमें आते हैं ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, लेमन, ऑरेंजेस। और जो सब एसिडिक होते हैं उसमें आते हैं एप्पल्स, पोमग्रेनेट्स, पीचेस। तो ये एसिडिक और सब एसिडिक फ्रूट्स आप मिक्स कर सकते हो स्मूदी के लिए। लेकिन जो स्वीट फ्रूट आते हैं जैसे बनाना हो, रेजिन हो, तो इसमें कभी भी एसिडिक या सब एसिडिक फ्रूट्स मत डालो। इसके लिए हम कभी भी गुआवा मतलब पेरू मतलब जाम, कभी बनाना केले के साथ मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि गुआवा आता है थोड़ा सब एसिडिक फूड में और बनाना आता है स्वीट फ्रूट में। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको स्मूदी बनाते वक्त ध्यान में रखनी पड़ेगी। परफेक्ट स्मूदी कैसे बनाते हैं, उसका सीक्रेट क्या है? तो पहले तो आप सब ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, फिर उसमें कैरेट ले लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। थोड़े चेंज करके रोज लेने की, आज अगर पालक ले ली तो दूसरे दिन दूसरी कुछ हरी सब्जी ले लो, तीसरे दिन तीसरी हरी सब्जी ले लो। उसमें आप कॉलीफ्लावर, कैरेट भी डाल सकते हो। फिर दूसरा आता है वो फ्रूट्स का। फ्रूट्स के भी स्मूदी बहुत अच्छी होती है। फिर इसमें आप ऐड इन क्या क्या डालोगे, तो अभी ये तो बेसिकली आप पानी में भी बना सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को पानी में भी थोड़ा ऐसा पतला जैसा लगता है मतलब क्रीमी नहीं लगता है, तो वो लोग नट मिल्क यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप कौन सा भी नट मिल्क या प्लांट बेस्ड मिल्क कौन सा भी यूज कर सकते हो, मतलब इसमें राइस मिल्क भी आपको चाहिए तो यूज कर सकते हो। फिर कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हो, कोकोनट वाटर भी यूज कर सकते हो, या कुछ फ्रेश जूस आपने निकाला है तो वो भी आप ये स्मूदी थोड़ी पतली करने के लिए आप उसमें डाल सकते हो। फिर उसमें और एक इंग्रेडिएंट डालना है वो है प्रोटीन पाउडर। अभी मैंने पहले लेक्चर्स में आपको सब सिखाया है प्रोटीन पाउडर कैसे बनाते हैं, नट मिल्क कैसे बनाते हैं, कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं। तो इसलिए वापस अभी उसकी रिवीजन इसमें नहीं होगी। तो आप इसमें बेसिकली खाली पानी या नट मिल्क ले लो। उसमें वेजिटेबल के करना होगा तो ग्रीन वेजिटेबल कौन से भी ले सकते हो, वो ग्रीन वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, कैरेट डाल सकते हो। फ्रूट्स में भी जो आपको चाहिए वो फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो। उसके बाद वो थोड़ा पतला करने के लिए कोकोनट वाटर, फ्रेश जूस डाल सकते हो। फिर उसमें प्रोटीन पाउडर डालो। प्रोटीन पाउडर आप आधा टी स्पून से
एक 2-3 टीस्पून तक डाल सकते हो। जो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के ऊपर ये है, लेकिन ये तुम्हाला फुल फ्लेज एकदम अच्छा डाइट हो जाता है। इसमें से आपको सब कुछ मिलता है। और इसमें थोड़ी-सी मोरिंगा पाउडर डालना मत भूलो। उसको तो हम सुपर फूड ही बोलते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ कि कौन से फ्रूट्स आप एक साथ मिक्स करते सकते हो। अभी स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा करके सब फॉरेन कंट्रीज में यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। लेकिन क्यों नहीं करता है तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर गूगल पे जाओगे तो ज़्यादा करके फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के वो फॉरेन के नाम आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल ग्रोन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो ही यूज़ करो। ज़्यादा पैसे देकर महंगे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं कुछ पेयर्स आपको बताती हूँ कि तुम किसके साथ क्या यूज़ कर सकते हो। आप तो एक साथ 4-5 वेजिटेबल्स भी मिक्स कर सकते हो, 4-5 फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हो। तो देखो, स्टार फ्रूट के साथ जाता है स्ट्रॉबेरीज, फिर एवोकाडो के साथ जाता है पपैया। अभी अगर कुछ फ्रूट आपको नया लगा तो आप गूगल कर लो, उसकी इमेज देखो, खाली देखो, वही फ्रूट आपको चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए वो अच्छा रहेगा। फिर बिटर गार्ड मतलब करेला के साथ एप्पल और लेमन जाता है। तो एप्पल और लेमन यूज करने से क्या होता है, जो उसकी बिटर गार्ड करेला की कड़वी टेस्ट रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है और मीठा और खट्टा ऐसा भी लगता है, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए तीनों मिक्स का ऑप्शन अच्छा है। फिर कुकुम्बर मतलब काकड़ी, फिर केल, ये ग्रीन वेजिटेबल है, और पेयर, इसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। फिर एवोकाडो, सेलरी, ये सैलेड की पत्ती आती है, ककुम्बर, ककड़ी, एंड लेमन मतलब नींबू। फिर शुगर केन और कैरट, इसकी भी जोड़ी जमती है। फिर पाइनएप्पल और लेमन, इसकी भी जोड़ी जमती है। अभी इधर मैंने सब एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। इसमें आपको जैसे चाहिए वैसे आप कॉम्बिनेशंस करो। खाली ध्यान में क्या रखो, एसिडिक और सब एसिडिक फ्रूट्स तुम मिक्स कर सकते हो, लेकिन एसिडिक या सब एसिडिक फ्रूट कभी भी मीठे या स्वीट फ्रूट के साथ मिक्स मत करो। अभी मैं नीचे बहुत सारे स्मूदीज के टाइप्स दे रही हूँ, लेकिन ये स्मूदीज हमको नहीं बनाने के हैं। ये सब स्मूदीज जो नीचे दिए हैं वो मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किए हैं। तो ये मैंने क्यों दिए हैं, तो आपको समझना चाहिए कि क्या यूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो फ्रूट्स की पेयर आपको अच्छी लगे वो ले लो, और उसमें क्या क्या डालो, खाली मैंने जो बोला है वो डालो। एक तो नट मिल्क डालो, नहीं तो कोकोनट मिल्क डालो, कोकोनट वाटर डालो, नहीं तो हाँ एक भूल गई थी, आप योगर्ट मतलब दही भी डाल सकते हो। तो एक कप भर या आधा कप दही या योगर्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको लगता है अगर मीठा है आपका स्मूदी, तो उसमें जैसे हम खीर में डालते हैं वैसे थोड़े इलायची, जायफल वो डाल सकते हो। अगर ग्रीन वेजिटेबल है और आपको चाहिए कि इसको मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सॉल्टी टेस्ट दे दूं, तो थोड़ा सेंधा नमक डालो, काला नमक डालो। फिर
गार्लिक की थोड़े से 1-2 गार्लिक डालो और धनिया और जीरे की थोड़ी पिंच भर उसमें पाउडर डालो। तो वो अभी आपके ऊपर है, लेकिन बेसिक इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारे पेट में जाना चाहिए। और स्मूदी और जूस में क्या फ़र्क रहता है, तो जूस हम छान के फाइबर्स फेंक देते हैं, लेकिन स्मूदीज़ में फाइबर्स के साथ हम पी लेते हैं। तो ये देखो अभी ये जो मैंने बोले आपको स्मूदी, ये हमको यूज नहीं करने के। क्यों नहीं करने के? तो इसमें ये लोगों ने डेयरी मिल्क यूज किया है, फिर उसमें वो ज्यादा करके आइस यूज किया है, फिर उसमें वो लोग जो यूज नहीं करने का है, मतलब शुगर ले लो, क्रीम ले लो। अभी व्हिप्ड क्रीम जो होता है हम केक के ऊपर लगाते हैं, वो दिखता बहुत अच्छा है, उसमें कलर्स डाले तो और अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन सेहत के लिए सबसे हानिकारक रहता है। तो इसलिए ये सब चीजें हम नहीं डालने वाले हैं। खाली देख लो कि लोग कैसे-कैसे, क्या-क्या बनाते हैं और बोलते हैं कि ये हेल्दी स्मूदी है, लेकिन ये हेल्दी स्मूदी नहीं है। तुम उनका बेस ले सकते हो, मतलब स्ट्रॉबेरी बनाना है या खाली बनाना है या स्ट्रॉबेरी और कुछ है, तो वो फ्रूट्स ले सकते हो और हमने जो चीज़ें डिसाइड की थी उसमें डालने की वो डालो। नट मिल्क डालो, प्रोटीन पाउडर डालो, मोरिंगा पाउडर डालो, जो सेहत के लिए अच्छा है वो डालो। ये देखो मैंने बहुत सारे रेसिपीज आपको दिए इधर। तो वो ये लोग आइस भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, जो बहुत हानिकारक है। हमारे स्मूदीज में हम शुगर या गुड़ या खड़ी शक्कर कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। जो मिठास फ्रूट से आती है उतनी काफी है। अगर बहुत ही किसी को चाहिए, नहीं मुझे और मीठा ही चाहिए, तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हो आप उसमें। तो अभी ये सब आप एक बार पढ़ लो, क्या क्या कॉम्बिनेशंस इन्होंने लिए हैं। पीच, मैंगो, बनाना, तो ये फ्रूट्स आप ले सकते हो, लेकिन उसमें आइस मत डालो, शुगर मत डालो, फिर फ्रोजन कुछ भी मत डालो। अभी ये सब रेसिपीज में ऐसा लिखा रहता है कि ये फ्रोजन ये ले लो, वो ले लो, क्योंकि बाहर वाले देशों में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं। उधर सूर्य प्रकाश पूरा साल नहीं रहता है, लेकिन हम इंडियंस उस बारे में बहुत लकी है। हमारे यहाँ पूरे 12 महीने सूर्य प्रकाश रहता है, तो हमारे यहाँ वेजिटेबल फ्रूट्स मिलते हैं। तो जो सीजनल है वो ही फ्रूट्स यूज करो, लेकिन फ्रोजन जूस, फ्रोजन फ्रूट्स यूज मत करो, शुगर यूज मत करो। ये भी देख लो जल्दी जल्दी। कीवी, स्ट्रॉबेरी, अभी ये फ्रूट्स आप ले सकते हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट डालने के वो अपने डालो। फिर चेरी, वैनिला ले सकते हो। फिर एक बार जल्दी जल्दी ये पढ़ लो, जो आपको अच्छे लगेंगे वो यूज करो। ये देखो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए आपको। ब्लूबेरी, पेयर देखो, बनाना डेट, लाइम देखो। तो अभी इसमें सोया मिल्क लिया है। सोया मिल्क भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो सोयाबीन से वो बनाया जाता है वो सोयाबीन हाइब्रिड है और सबसे अपने सेहत के लिए हानिकारक है। फिर पीच जिंजर का बना सकते हो, पोमग्रेनेट चेरी का बना सकते हो। और हाँ, कौन से भी स्मूदी में अगर आपको और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालने के हैं तो आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे प्रोटीन पाउडर में आलमंड वगैरह आ ही जाते हैं। लेकिन आपको ऊपर से डालने का है कुछ, तो ड्राइड ग्रेप्स डालो, मतलब किशमिश बोलते हैं हम, सूखे अनारदाने डालो, या आपको कुछ कैश्यू वगैरह थोड़े से डालने के हैं डेकोरेशन के लिए, तो आप 1-2 डाल सकते हो।
तो ये देखो लोग किस किस चीज की स्मूदी बनाते हैं। पाइनएप्पल की बनाते हैं। अभी ये पहली देखो, पाइनएप्पल, उसमें उन्होंने बहुत सारा चीज लिया, मिल्क लिया, शुगर ली, फिर सॉल्ट लिया। तो ये सब हानिकारक चीजें उन्होंने वो स्मूदी में डाली और बोलते हैं कि हेल्दी स्मूदी है। तो ये हेल्दी नहीं रहती है। फिर इसमें एक बात मैं बोलती हूँ, जब हम ये स्मूदी बनाते हैं तो जो अपने फ्रिज का जो आइस मेकिंग ट्रे रहता है उसमें ये स्मूदी डाल दो। फिर दूसरे दिन ये स्मूदी के क्यूब्स बनते हैं। ये क्यूब्स अगर हमने एयर टाइट बॉक्स में भरकर वो हमारे डीप फ्रीजर में रख दिए, तो हम जब जल्दी जल्दी में रहते हैं तो हमारे सूप में वगैरह ये एक क्यूब हम डाल सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को जब ये स्मूदी बनाते हैं तो उसमें एक ठंडा क्यूब डालना अच्छा लगता है। अभी आइस यानी बर्फ तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 इधर ये भी आप यूज कर सकते हो। ये स्मूदी के जो क्यूब्स रहते हैं वो कभी कभी हम दाल बनाते हैं तो घर में अगर हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है और हमको वो विटामिन्स वगैरह मिनरल्स चाहिए, तो 2-3 क्यूब्स हम यूज कर सकते हैं। अभी कुछ लोग ये स्मूदी 8-8 दिन की बना के रखते हैं फ्रिज में, लेकिन पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। हमको फ्रेश पीकर, मतलब डायरेक्ट ब्लेंडर से या मिक्सर से ग्लास में डालकर पीना ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए, लेकिन चाहिए तो 4-5 दिन आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो कम होने ही वाले हैं। ये देखो, अभी लेमन पॉपी सीड, फिर एप्पल स्पिनैक का भी बनाया है इसमें। कभी कभी कुछ ग्रीन वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स एक साथ चलते हैं। फिर अलग अलग वेजीज का, मतलब टोमेटो डाल सकते हो, कैरेट डाल सकते हो, फिर कुकुम्बर डाल सकते हो, सेलरी स्टॉक डाल सकते हो। मतलब कंक्लूजन ये है कि तुम्हारे घर में जो जो अवेलेबल है वो सब आप स्मूदी में डाल सकते हो। थोड़ा अभी बार बार रिपीटिशन हो जाएगा, लेकिन सुन लो कि अभी हम कौन से स्मूदीज बनाने जा रहे हैं या कैसे बनाने जा रहे हैं। तो वापिस बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। आर ग्रीन वेजिटेबल स्मूदीज आर हेल्दी? यस, ये तो 100% सही है कि ग्रीन स्मूदीज सबसे हेल्दी रहते हैं। तो जब हम ये वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं जैसे कि पालक, केल, तो ये हमको फाइबर प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम देते हैं, फिर विटामिन ए, सी, के अवेलेबल करके देते हैं, और इसमें पावरफुल फाइटोकेमिकल्स भी रहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो जो हमको जरूरत है वो सब हमको स्मूदी से मिल जाती है। तो जो वेजिटेबल की हमको जरूरत रहती है वो हमको स्मूदी से मिल जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी वेजिटेबल्स की हमारे पेट में जाती है। बच्चे तो बहुत ही एक कटोरी भरकर भी नहीं सब्जी खाते हैं। तो इसलिए ये स्मूदी एक बेस्ट ऑप्शन है कि ग्रीन वेजिटेबल आपके स्टमक में कैसे जाए। तो ये देखो, स्मूदीज कितने प्यारे दिखते हैं, सेहत के लिए भी वो अच्छे रहते हैं।
तो चलो तुरंत स्मूदी बनाने की तैयारी में लग जाओ। ये देखो फ्रेश स्मूदी डायरेक्टली मिक्सर से ग्लास में ही डाला है। अपने जो इंडियन स्टाइल की स्मूदी है, जो अभी ग्रीन स्मूदी की बात कर रही हूँ मैं, वो जब आप लोग ब्लेंडर, मिक्सर या फूड प्रोसेसर जो आपके पास है उसमें बनाओ। एकदम खरीदने के लिए कुछ मत जाओ मार्केट में। तो वो जब आप बनाओगे तो वो फ्रेश ही सर्व करो। वेस्टर्न कंट्रीज जैसा स्टोर करके खाने की या पीने की कोशिश मत करो। जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि आप बना ही नहीं सकते हो 8-8 दिन के लिए, तब चल जाता है कि तुम 8 दिन का एकदम बनाकर पी लो। लेकिन जब हम मिक्सर फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसके बाद वो बहुत ठंडा भी नहीं पीना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर तक आने दो। नहीं तो डबल बॉइलिंग मेथड से थोड़ा सा गर्म करो, जितना पीने का है उतना, बाकी सब फ्रिज में रख दो। लेकिन बेस्ट वे है रोज का रोज करो, थोड़ा करो लेकिन रोज करो, और वो फ्रेश ही सर्व करो। और ये करते वक्त क्या करने का, जो हमारे प्रोटीन पाउडर का छोटा सा डब्बा होगा वो भी मिक्सर के नजदीक रख दो। फिर हमारा नट मिल्क रेडी करके रखो। तो जब हम अगर ड्राई फ्रूट्स डालने के हैं तो उसका बॉक्स भी मिक्सर के नजदीक लाके रखो। तो बस स्मूदी हमारी 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। कौन से ग्रीन वेजिटेबल आप यूज कर सकते हो? एक तो मैंने बोला है अभी इंडियन स्टाइल से जो बनाने वाले हैं, वो कौन से भी हरी सब्जी यूज कर सकते हो। एक लिस्ट बन दिखाती हूँ। तो स्पिनैक यूज कर सकते हो या पालक, केल, फिर ये स्विस कार्ड, रोमन लेट्यूस। अभी ये नाम थोड़े अलग अलग है लेकिन ये सैलेड जैसी पत्तियां रहती है, ग्रीनिश या थोड़ी सी वॉयलेट शेड इसमें आती है। तो ये मॉल्स में मिल जाते हैं। कभी कभार यूज करने के हैं तो इसके 2-3 पत्ते यूज करो, लेकिन डेली यूज करने के लिए अपनी रोज की जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल है वही अच्छी रहती है। हमेशा थोड़े पुदीना लीव्स यूज करो। फिर ये बीट ग्रीन्स जो बोला है मैंने, मतलब बीट के ऊपर के हरे पत्ते, मतलब बीट में कम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं लेकिन बीट के ऊपर जो पत्ते आते हैं जो हम फेंक देते हैं उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फिर कैरेट, कैरेट के टॉप्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रहते हैं, नीचे कुछ नहीं रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काट कर उसके टॉप्स फेंक देते हैं और नीचे का भाग खाते हैं। तो कोलार्ड ग्रीन्स ले लो, सेलरी ले लो, ये सब इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स हैं। अभी इंडियन वेजिटेबल्स को तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने उसकी लिस्ट नहीं दी है इधर। तो आप कौन से भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो। पालक ले लो, सेपू ले लो, तांदुळ का ले लो, फिर लाल अंबाड़ी ले लो, करडई ले लो। जितने नाम लूं उतने कम ही है। अभी इधर एक ही नाम लिया है मैंने कि पालक के 2-3 पत्ते ले लो, नहीं तो कौन से भी ग्रीन पत्ते ले लो। फिर वो ब्लेंडर में डालो, उसमें जितना पानी चाहिए, नहीं तो नट मिल्क चाहिए, ये भी थोड़ा मैं आगे जाकर डिटेल बोल देती हूँ। वो थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्सर में ब्लेंड करो। अभी जैसे मैंने बताया कि वो आइस क्यूब ट्रे में डालकर आप फ्रीज भी कर सकते हो। फिर ये फ्रोजन क्यूब्स आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख भी सकते हो, क्योंकि कभी कभी गर्मी के सीजन में कुछ जूस में, नहीं तो नींबू शरबत में भी डाल के बच्चे आराम से पी जाते हैं। तो नींबू के साथ साथ जो ग्रीन वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते हैं वो भी वो आराम से खा जाते हैं।
तो ये आइडिया भी यूज करके देख सकते हो। ये स्मूदीज में हम क्या क्या डालते हैं, एक तो मैंने प्रोटीन पाउडर आपको सिखाई है, उसमें ये सब कुछ आता ही है, तो सेपरेट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोटीन पाउडर रेडी नहीं है, तो अगर घर में चिया सीड्स है तो वो सोक करके थोड़े डालो, नहीं तो डायरेक्टली डाले तो भी चलता है। फिर अगर इमरजेंसी है, प्रोटीन पाउडर रेडी नहीं है, तो फ्लैक्स सीड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो यूज करो ही करो। ऊपर से थोड़े डाल दो, नहीं तो थोड़े आधे से ग्राइंड करके भी आप डाल सकते हो। फिर कोकोनट ऑयल, जिनको अच्छा लगता है वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाले, नहीं तो ग्राइंड किया हुआ थोड़ा सा कोकोनट भी चलेगा। इसमें फ्रेश कोकोनट यूज कर सकते हो या ड्राई कोकोनट यूज कर सकते हो। फिर सिनेमन, ये जो टेस्ट के लिए भी अच्छा रहता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिलीशियस भी लगता है। तो चलो, सिंपल है, फिर भी एक बार आपको स्मूदी प्रिपरेशन वापस दिखा देती हूँ, रिपीट करती हूँ। अभी ग्रीन स्मूदी कैसे करने की, तो अब तक मैंने बताया, और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, सबसे इजी काम है। फिर भी अगर मेरा वीडियो कुछ एकदम टीनेजर बच्चे भी सुन रहे हैं, तो भी वो स्टेप्स देख के स्मूदी बना सकते हैं घर में। तो पहली स्टेप क्या है, हमारे घर में क्या है, ब्लेंडर, मिक्सर, फूड प्रोसेसर। तो आप जिससे फैमिलियर है वो यूज करो। एक्चुअली ये स्मूदी बनाने के लिए कुछ स्पेशल ब्लेंडर आते हैं। तो अभी बाद में आप क्या करो, इंटरनेट पे सर्च करो, और जो आपको अच्छा लगेगा वो ब्लेंडर आप बाद में खरीदो। क्योंकि मिक्सर में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो फाइबर जो रहते हैं वो एकदम ऐसे टूटते नहीं है, और फूड प्रोसेसर में भी कभी कभी वो प्रॉब्लम आता है। तो स्पेशल स्मूदी ब्लेंडर मिलते हैं, तो आप वो यूज करो। पहली स्टेप, अभी अगर टीनेज बच्चे होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ी एक हिंट देती हूँ कि जो लिक्विड हम डालने वाले हैं स्मूदी में, अगर वो नट मिल्क है या वाटर है, तो वो मिक्सी के जो वेसल रहता है या ब्लेंडर का वेसल, उसमें पहले थोड़ा सा वो लिक्विड डाल दो, और उसके बाद हमारे हरे पत्ते वगैरह डालो, तो उससे मिक्सिंग ज्यादा अच्छा होता है, और ब्लेड के नीचे कुछ स्टिक नहीं होता है। नहीं तो कभी कभार वो प्रोटीन पाउडर या कुछ चीजें ब्लेड के नीचे ही स्टिक हो जाती है। इसलिए इधर एक टिप है सबके लिए कि पहले थोड़ा सा लिक्विड डाल दो, उसके बाद आप जो फ्रूट्स डालने के हैं वो या ग्रीन वेजिटेबल, वो लिक्विड के बाद डालो। फिर स्मूथली ब्लेंड करो ये जो जो हम डालने वाले हैं उसमें, वो हमारा ब्लेंडर शुरू करके स्मूथली ब्लेंड करो। अभी थर्ड हिंट, बेस्ट लिक्विड कौन सा होगा ग्रीन स्मूदी में यूज करने के लिए, नॉन डेयरी मिल्क मतलब नट मिल्क। फिर उसके बाद आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कभी भी डेयरी मिल्क, डेयरी क्रीम इसमें यूज मत करो। वापिस ये लिस्ट दिए मैंने, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, कैश्यू मिल्क, कोकोनट वाटर, सिंपल वाटर, कौन सा भी बेस यूज करो। पहली स्टेप, हमने लिक्विड डाला, अभी उसके बाद जो भी ग्रीन्स डालने के हैं या फ्रूट्स डालने के हैं, वो पानी के ऊपर डालो।
अभी मिक्सर के जो वेसल है उसमें हमने क्या किया, पहले लिक्विड लिया, कौन सा भी हो, नट मिल्क हो, वाटर हो, कोकोनट वाटर, उसके ऊपर हमने ग्रीन वेजिटेबल डाले, उसके ऊपर अगर कुछ मैचिंग फ्रूट डालने का है तो फ्रूट डालो, और उसके बाद फिर आपको जो भी एड इन्स डालने के, उसका मतलब प्रोटीन पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स है, वो उसके बाद ऐसे एक एक लेयर दे दो वो वेसल में। ये देखो मैंने इसमें ये फोटो में दिखाया है, पहले सबसे नीचे पानी है, उसके ऊपर ग्रीन्स है, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स है, उसके ऊपर प्रोटीन पाउडर है, या चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स है। अभी ब्लेंड करो मिक्सर में। तो शुरू में स्पीड कम रखो, एक बहुत कम टाइम लगता है, 50 to 60 सेकंड के लिए कम रखो, फिर उसके बाद आप थोड़ा बढ़ा के फिर वापस 50 to 60 सेकंड तक हाई स्पीड पे रख सकते हो। तो बस अपनी स्मूदी हो गई तैयार। तो ये देखो ऐसी दिखती है अपनी स्मूदी। एक वेसल में 4 लोग के फैमिली की स्मूदी तैयार हो सकती है। तो बस 5-7 मिनट में अपनी हेल्थ अपने हाथ में। अभी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं ग्रीन स्मूदी के बारे में, उसके मैं आंसर्स देना चाहती हूँ, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा आगे जाके, क्योंकि आप सब स्मूदी के लिए बिगिनर्स हो। तो पहला क्वेश्चन है, इज ग्रीन स्मूदी गुड फॉर यू? तो अभी मैंने पूरा जो मैंने लेक्चर दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, वो पहले स्लाइड से मैं बोलती आ रही हूँ। हाँ, ग्रीन स्मूदीज ये सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, तो मैं वापस बोलूंगी, हाँ ग्रीन स्मूदीज सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है वो थोड़े ये ग्रीन स्मूदीज संभाल के ले लो, क्योंकि ग्रीन स्मूदीज में टॉयलेट बहुत स्मूथ होती है, डिसेंट्री भी हो सकती है, और इसमें हम मोरिंगा पाउडर डाल रहे हैं और 4-5 वैरायटी के ग्रीन वेजिटेबल डाल रहे हैं। तो प्रेग्नेंट वुमन ने थोड़े संभल के पीना चाहिए, नहीं तो कम क्वांटिटी में पीना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कैन यू टेस्ट स्पिनैक इन स्मूदीज? मतलब पालक की टेस्ट आती है क्या स्मूदी को? मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है वो टेस्ट, वो लोग पूछते हैं। तो नहीं, पालक की टेस्ट बाद में चली जाती है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, और आपको चाहिए तो एंड में आप थोड़ा उसमें लेमन जूस डाल के ले सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्पिनैक और केल बेटर फॉर स्मूदीज? अभी स्पिनैक, पालक, ये लोकली ग्रोन है, केल इंडिया में इतना ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन स्मूदीज के लिए दोनों भी परफेक्ट चॉइस है। तो आपको जो ग्रीन वेजिटेबल मिल जाएगी वो यूज करो। अभी और एक क्वेश्चन आता है कि हम ये ग्रीन स्मूदीज के लिए स्वीट कैसे बनाएं? तो उसमें कृपा करके कोई भी स्वीटनर मत डालो, शक्कर मत डालो, गुड़ मत डालो, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा चाहिए तो बहुत थोड़ा तुम जैगरी डाल सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस होगा पाम जैगरी, सेकंड होगा शुगर केन जैगरी, थर्ड होगा खड़ी शक्कर। लेकिन मेरा सजेशन जो है हेल्थ वाइज, तो कौन सा भी स्वीटनर यूज मत करो। आपको चाहिए तो कुछ फ्रूट्स आप स्वीटनेस के लिए डाल सकते हो। तो देखो स्मूदी बनाने के लिए हमको क्या क्या लगा, एक तो ब्लेंडर या मिक्सर या फूड प्रोसेसर, कौन सा भी एक, फिर कंटेनर्स लगे, मतलब बर्तन लगे 2-3, फिर स्पैचुला या चम्मच, बस इतने 3 ही हमको इक्विपमेंट लगे।
फिर इंग्रेडिएंट में हमको क्या-क्या लगा, तो मैंने 1.5 कप आलमंड मिल्क लिखा है, जनरल लिखा है, अनस्वीटेंड मतलब उसमें कुछ भी स्वीटनर डाला नहीं है, प्लेन बादाम का दूध। तो खाली मैंने इंग्रेडिएंट में आलमंड मिल्क लिखा है, लेकिन इधर आप कौन सा भी नट मिल्क यूज कर सकते हो। 1.5 कप नट मिल्क या कोकोनट वाटर। फिर 2 कप स्पिनैक। अगर आपको कप का मेजरमेंट नहीं लेने का है तो एक 15-20 या 10-12 पत्ते आप स्पिनैक के पालक के ले सकते हो। फिर ये स्पिनैक के साथ-साथ बनाना जाता है, तो एक मीडियम साइज का बनाना। इसके साथ आप कौन-सा भी दूसरे 2-3 फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन हमारा रूल ध्यान में रखो, स्वीट फ्रूट के साथ एसिडिक फ्रूट यूज़ नहीं करने का है। जब आप बनाना यूज़ करने वाले हो, तब लेमन यूज़ मत करो। और प्रोटीन पाउडर, इसके साथ प्रोटीन पाउडर के साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप अगर स्मूदीज के बिगिनर हो तो आप पालक से ही शुरुआत करो। पालक के साथ पाइनएप्पल का भी ट्राई कर सकते हो। पाइनएप्पल ट्राई करके देखो, ये टेस्ट भी कुछ लोगों को अच्छी लगती है। फिर आप कभी ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, एप्पल्स भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ट्राई कर सकते हो, इनकी भी टेस्ट अच्छी आती है। एक बार वापस यू रिपीट करती हूँ कि तुम्हारे स्मूदीज तो बन गए, लेकिन वो क्रीमी कैसे बनाए। हम तो क्रीम यूज नहीं करने वाले हैं। डेयरी का कौन सा भी मिल्क यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये स्मूथ बनाने के लिए मतलब क्रीमी बनाने के लिए इसमें चिया सीड्स डालो, योगर्ट डालो मतलब दही डालो, नहीं तो कोकोनट मिल्क डालो और प्रोटीन पाउडर डालो। तो इसमें कुछ लोग आइस क्यूब्स डालते हैं, लेकिन आप लोग आइस क्यूब्स अवॉइड करो। तो अभी एंड आ गया, तो अभी मैं बोलती हूँ कि कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी आप टेस्ट लाने के लिए यूज कर सकते हो। शायद ये भी मैंने पहले बोला है, लेकिन एक बार रिपीट करती हूँ। अगर फ्रूट स्मूदी है तो ये स्मूदी में आप इलायची डालो, थोड़ा जायफल डालो मतलब नटमग डालो, या थोड़ा सा हनी डालो। अगर वेजिटेबल स्मूदीज है और आपको सॉल्टी बनाने का है तो थोड़ा काला नमक डालो, सेंधव नमक डालो, गार्लिक डालो, धनिया जीरा पाउडर डालो, थोड़ा सा पुदीना डालो। इसके बाद ये फुल फ्लेज डिश होने के लिए इसमें प्रोटीन पाउडर डालो, नट मिल्क डालो और कोकोनट डालो, और हो गया तुम्हारा स्मूदी तैयार। तो चलो सब लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी अलग अलग स्मूदी बनाओ। मुझे भी आपने जो रेसिपी यूज की वो मैसेज करो और सब एंजॉय करो। तो शर्वाय फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबकी आभारी हूँ। सब लोग फीडबैक भेजना मत भूलो। थैंक यू।